हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग में कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाते हैं। बहुत आसान तरीके से आप कैलेंडर के क्वेश्चन कर पाएंगे। कोई भी डेट आपको दिया रहेगा, बस आप 2-3 सेकंड में आप डेट को बता पाएंगे किस डेट को कौन सा दिन है। ठीक है, इसमें बस 2-3 बात रखना है। बहुत इजी तरीके से आपको सिखा देंगे। इसमें दिन का कोड, मंथ का कोड, शताब्दी का कोड, बस यही 3 चीज़ ध्यान देना है। और तीनों हम आपको बहुत इजी तरीके से अभी याद करा देंगे। जैसे दिन का कोड होता है, कैलेंडर आपको पढ़ा रहे हैं। कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर में दिन का कोड होता है। जैसे दिन रविवार, रवि का कोड 1, सोम का कोड 2, मंगल का कोड 3, बुध का कोड 4, बृहस्पति का कोड 5, शुक्र का कोड 6 और शनि का कोड 0 या 7 होता है। ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना है। और मंथ का कोड हम आपको बहुत इजी तरीके से आपको अभी बता देंगे। मंथ का कोड देखते ही, कोई भी मंथ सुनते ही आप उसका कोड ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। उसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको हम उसके पीछे एक लॉजिक सेट कर देंगे, जो सुनते ही मंथ का कोड आपको उसका कोड याद आ जाएगा। जैसे आपको याद ही होगा, जैसे बहुत लोग इस तरीके से याद कर लेते हैं, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 6 का वर्ग 036 और फिर 12 का वर्ग +2 कर देंगे 146। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 12 महीना का एक कोड है। ठीक है, आपको इस तरीके से याद करने में याद तो कर लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ आपको किस नंबर पे आता है सोचना पड़ जाएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपको हम दूसरा उसके पीछे एक फिगर सेट कर देंगे। मंथ सुनते ही आपको कोड याद आ जाएगा, उसका नंबर दिख जाएगा। जैसे जनवरी, ठीक है, जनवरी का कोड 1 है, तो यह वर्ष का पहला मंथ है, पहला महीना है, इसलिए इसका कोड 1 है। ठीक है, अब आप जनवरी का कभी भी सोचेंगे वर्ष का पहला मंथ जनवरी है, जनवरी का कोड 1। फरवरी, ठीक है, फरवरी बोलने से ही इसके उच्चारण में 4 का साउंड आ रहा है, फरवरी। ठीक है, तो इसका कोड 4 हो गया। मार्च, मार्च का कोड, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, मार्च का कोड भी 4 हो जाएगा। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल का, अप्रैल जो वर्ड है इसमें एप्पल का साउंड आ रहा है, अप्रैल एप्पल। तो एप्पल का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोला। तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा, 0। आप इमेज सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कोड, मंथ का नाम लेते ही आपको कोड पता चल जाएगा। अप्रैल एप्पल, एप्पल कैसा होता है, गोला होता है, 0 होता है, 0 आकार का। ठीक है, तो अप्रैल का कोड 0 हो गया। मई, मई को रिलेट करिए माई से। माई 2 होती हैं, एक माँ एक सासू माँ। ठीक है, तो इसका मई का कोड 2 हो जाएगा। मई को माई से रिलेट कर लीजिए, मई को माई से रिलेट करेंगे, माई कितनी होती हैं, 2, कि माँ एक सासू माँ। ठीक है, जून, इसके बाद जून आता है। जून से, जून वर्ड में जून शब्द आ रहा है, जून, जो सर में पड़ जाते हैं तो उसको खजुलाते हैं, किससे, 5 फिंगर से, 5 उंगलियों से खजुलाएंगे उसको, तो
जून वर्ड सुनते ही आपको जू का ख्याल आएगा, जू 5 फिंगर से उसको खजली करेंगे तो जून का आपको याद आ जाएगा कि 5 फिंगर, जून वर्ड सुनते ही। जुलाई, जुलाई का कोड, जुलाई को जूली नाम के लड़की से रिलेट कर लीजिए जो पढ़ने लिखने में क्या है, 0 है। देखने में स्टैंडर्ड है लेकिन उसका पढ़ाई का स्टैंडर्ड जो है वह 0 है। और इसके बाद अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त को रिलेट करेंगे। हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है अगस्त के मंथ में 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को क्या होता है, झंडा लहराया जाता है। झंडा कैसा है, 3 कलर का तिरंगा। तो अगस्त का कोड 3 हो जाएगा। आप इस तरीके से, इस लॉजिक से आप मंथ देखते ही उसका तुरंत कोड आपके दिमाग में आ जाएगा। अगस्त देखेंगे, अगस्त में क्या होता है, 15 अगस्त ध्यान आ जाएगा। 15 अगस्त झंडा लहराया जाता है, तिरंगा 3 हो जाएगा। सितंबर, सितंबर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, सितंबर का कोड 6 हो जाएगा। अक्टूबर को इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है। अक्टूबर का पहला अक्षर ओ है, उस क्या बनता है, ओ यानी E1, 1, इसका कोड 1 हो जाएगा। नवंबर को देखिए, नवंबर को भी इंग्लिश में लिख लीजिए। नवंबर का पहला देखिए जो अक्षर है वो यन है। यन रोमन का जो 4 है ऐसे होता ही नहीं, अगर इसमें मिला दे कि यन के आकार का दिख रहा है, नहीं है। रोमन का 4 अगर इसके सटा कैसे लिखेंगे तो रोमन का 4 ऐसे होता है, यन का आकार का दिख रहा है, तो नवंबर का कोड 4 हो जाएगा। दिसंबर को, दिसंबर लिखेंगे, दिसंबर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, दिसंबर का कोड 6 हो जाएगा। अब इस तरीके से 12 महीना का कोड बस सुनते ही उसका कोड आ जाएगा। जैसे जनवरी सुने, जनवरी वर्ष का पहला मंथ है तो इसका कोड 1 हुआ। फरवरी, फरवरी में 4 साउंड खुद ही आ रहा है तो इसका कोड 4 हो जाएगा। मार्च में, मार्च को काउंट कर लीजिए, काउंट करने वाला कितना है, एक है यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। मार्च में कितना है, इसको काउंट करने पे 1 2 3 4, तो 4 इसका हो गया। अप्रैल, एप्पल, एप्पल का आकार कैसा होता है, 0 की तरह होता है, तो अप्रैल का कोड 0 हो जाएगा। मई को माई से रिलेट कर लीजिए, माई एक माँ अपनी माँ, एक सासू माँ। जून, जून को जून से रिलेट करेंगे, उसको 5 फिंगर से खजली करते हैं ना सर को, तो इसका जून का कोड 5 हो जाएगा। जुलाई, जूली नाम की लड़की है जो पढ़ने लिखने में 0 है। अगस्त, अगस्त 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है जो हमारा तिरंगा, इसका कोड 3 हो जाएगा। सितंबर, सितंबर को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसका कोड 6 हो जाएगा। अक्टूबर को इंग्लिश में लिखेंगे, नवंबर को, 2 मंथ इंग्लिश में लिखना है। पहला इसके पहले अक्षर से कोड बता देगा, ये 1 है, ओ है, ओ से 1 बन जाएगा, इसका कोड अक्टूबर का 1। नवंबर का पहला अक्षर क्या है, यन है, यन क्या है, रोमन का 4 दिख रहा है, 4 के जैसे दिख रहा है, तो इसका कोड 4 हो जाएगा। दिसंबर, दिसंबर को काउंट कर लेंगे, दिसंबर में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब दिन और मंथ का कोड आपको याद हो गया होगा। बस एक चीज़ और ध्यान देना है, उसके बाद आप कोई भी डेट आपसे कोई भी डेट पूछता है तो आप उसका दिन तुरंत बता देंगे, ठीक है। शताब्दी का कोड एक होता है, जैसे 1900 का कोड होता है 0, 2000 का कोड हो जाएगा 6, 2100 का कोड, ये शताब्दी ईयर का कोड है 4, 2200 का हो जाएगा, 2200 का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2300 का 0 हो जाएगा। ऐसे 6 4 2 0 चलता है, ऊपर जाएगा 2 4 ऐसे चलेगा। जैसे 1800 का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद 1700 का 4, 1600 का 6, 1500 का 0,
ऐसे चलता है। यहाँ से 1900 का 0 है, इधर आएंगे 6 4 2 0 चलेगा, ऊपर जाएंगे 2 4 6 0। ठीक है। अब कोई आपको दिन दे देता है तो आप बहुत इजी तरीके से बहुत कम टाइम में आप उसका दिन पता कर पाएंगे। ठीक है। जैसे दे दिया 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप इसको डेट लिखेंगे 15 अगस्त का कोड झंडा फहराया जाता 3 हो जाएगा। सन में आपको लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 अंक लेना है, 47 होगा। ठीक है। अब 47 में लीप ईयर निकाल लेना। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग कर देते हैं, हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, इसलिए 4 का इसमें भाग कर देंगे। 4 का भाग करने पर जितना भागफल जाता है बस उसी से मतलब है, शेष से मतलब नहीं है। भाग कितना जाएगा उतना लीप ईयर होगा। इसमें 4 का भाग करेंगे कितना बार जाएगा? 12 बार नहीं जा सकता है, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 11 बार जाएगा, तो कितना लीप ईयर हो जाएगा? 11। बस। अब आपका यहाँ शताब्दी कोड जो है 1900 है, 1900 का 0 होता है तो उससे मतलब है नहीं, 1900 है। अगर दूसरा होता 2000 होता तो यहाँ 6 लेते। बस यही आपको लेना है, डेट, मंथ, ईयर का लास्ट 2 डिजिट, उसके बाद लीव, उसके बाद शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड इसमें 0 है। बस उसके बाद अब 7 से डिवाइड करना है, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करना है। सबको जोड़ के 7 से डिवाइड मत करिए, पहले ही 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेष बच रहा है उसको बाद में जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा। यहाँ 3 है, इसमें 7 को भाग करेंगे 7 6 42, 5 शेष बचेगा। इसमें 7 का भाग करेंगे 7 1 का 7, 7 4 11, यहाँ तो 0 है। अब फिर देख लीजिए 7 बन रहा है कहीं, 4 3 7, 5 1 6 हो गया, तो इसका 6 का क्या कोड बताए? शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। आप इस इजी तरीके से बहुत कम टाइमिंग में कोई भी डेट बहुत कम समय में आसानी से बता देंगे कौन सा दिन था इस तारीख को। जैसे आपसे पूछ लिया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 26 जनवरी 26 डेट लिख लीजिए। जनवरी वर्ष का पहला मंथ है, इसका कोड 1 हो गया। 50 लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, उसके बाद इसमें लीप ईयर दिखेंगे कितना है, 4 से भाग करेंगे 12 बार जाएगा। 12 चौक 48, 13 चौक 52, 13 बार नहीं जा सकता है, 12 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा। और 1900 है तो शताब्दी कोड 0 है तो उससे मतलब है नहीं। अब इसमें 7 का भाग करके देख लीजिए, 7 3 21, यहाँ कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। यहाँ 1, यहाँ 7 7 49, 1 बचेगा। यहाँ 7 का भाग करेंगे, यहाँ 7 5 12। ठीक है, 5 2 7, 5 बचा है। 5 का कौन सा? 5 किसका कोड है? बृहस्पतिवार का है। बृहस्पतिवार। आप इस तरीके से बहुत इजी, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आराम से आप कोई भी डेट बता सकते हो।